नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, मात्र 2 से 3 दिन हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका से वापस लौटे। जब प्रधानमंत्री जी अमेरिकी दौरे पर गए थे तो उस दौरे की बहुत अहमियत थी, उस दौरे के बहुत महत्व था। वो इसलिए था क्योंकि इस दौरे को लेकर ये कहा जा रहा था कि इस बातचीत में, अमेरिका से बातचीत में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे तो बहुत से मुद्दों को रखा जाएगा और उनमें एक मुद्दा टैरिफ को लेकर कहा गया, एक मुद्दा हमारे जो प्रवासी भारतीय प्रवासी जो अमेरिका में रह रहे हैं, जिनको लेकर अमेरिका का यह दावा है कि वो अवैध तरीके से अमेरिका में एंटर किए हैं या अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन तमाम प्रवासियों को अच्छी तरीके से इज्जत के साथ बिना बेड़ियों में जकड़े अमेरिका वापस भेजेगा। सिर्फ और सिर्फ इतनी ही उम्मीद लगाई गई थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए। अमेरिका जाकर उन्होंने फिर से डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती को जगजाहिर किया। उस दोस्ती के बाद या उस दोस्ती को जिस तरीके से प्रदर्शित किया गया था, उसको देखने के बाद सबने ये अंदाजा लगा लिया कि शायद हो सकता है कि इस बार जो खेप आए हमारे प्रवासियों की जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनको बाइज्जत लेकर आया जाएगा। लेकिन ये गलतफहमी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूर कर दी। दोस्तों, क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई, ये समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री जी से जब अडानी को लेकर सवाल किया गया अमेरिका में, तो उनका कहना था कि 2 देश के बड़े प्रतिनिधि जब एक मुलाकात करते हैं तो ऐसे व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं होती। चलिए, अडानी जी के मामले को तो आपने व्यक्तिगत बता दिया, अब किसका व्यक्तिगत, हालांकि वो नहीं बता पाए, लेकिन चलिए आपने उसको व्यक्तिगत बता दिया। मगर देश के प्रवासी अगर किसी और देश में जाते हैं या उनके साथ फ्रॉड होता है, फ्रॉड के तहत वो अमेरिका पहुंचते हैं, एजेंट उनसे पैसे लेते हैं और उसको अमेरिका पहुंचाते हैं और वहां जाकर उसके साथ धोखा हो जाता है, ये जानते हुए कि वो इलीगल तरीके से इमिग्रेंट बनके अमेरिका में रह रहा है, तो इसमें उस प्रवासी की तो कोई गलती नहीं है अगर जिस तरीके से देखा जाए तो, या उसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। उसको जिस तरीके से अमेरिका भेज रहा है हथकड़ियों में जकड़ के, वो कितना सही है। दोस्तों, पहली बार जब भारतीयों की खेप आई, जब उनको प्लेन से लाया गया, तब भी वो भारतीय, जितने भी भारतीय थे वो हथकड़ियों में जकड़े हुए थे, उनके पैरों को बांधा हुआ था, उनके हाथों में हथकड़ी थी। और इस बार जो खेप आई है, जो जिन लोगों को लेकर आया गया है अमेरिका से, अमेरिका का प्लेन जो है भारत में लैंड होता है और उसमें काफी लोग, जिसमें काफी ज्यादा महिलाएं बताई जा रही हैं, काफी लोग पंजाब से बताए जा रहे हैं, और जो पंजाब से बताए जा रहे हैं, जो सिख पंजाबी थे, उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी थी, उनको पगड़ी तक नहीं पहनने दिया गया, ये भी दावा किया जा रहा है दोस्तों अखबारों में, तो जो कि कितना शर्मनाक है और कितना निंदनीय है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं दैनिक भास्कर अखबार की वो खबर दिखा रही हूं जिसका कहना है कि अमेरिका ने फिर बेड़ियों में भेजा ज्यादातर 18 से 30 साल के सिख प्रवासियों को पगड़ी भी नहीं पहनने दी, यह दावा किया गया है। दोस्तों, अब दावे में और क्या क्या कहा गया है, यह भी दावा किया गया है कि जो युवा उस प्लेन में बैठे थे, उन लोगों ने यह बताया है कि सिख प्रवासियों को उनकी पगड़ी नहीं पहनने दी गई थी, शायद इसलिए वो पगड़ियों में दिखाई नहीं दिए। दूसरी खेप में भारत लौटे अधिकांश प्रवासी जो बताया जा रहा है दोस्तों, उनकी उम्र 18 से 30 साल बताई जा रही है। 22 महिलाएं इसमें शामिल हैं। तकरीबन 112 प्रवासियों को लाया गया है और हरियाणा के 44 बताए जा रहे हैं, गुजरात के 33 बताए जा रहे हैं, पंजाब के 31 बताए जा रहे हैं और यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति बताया जा रहा है जो कि इन प्रवासियों में शामिल है जिन्हें लाया गया है भारत। अब तक कुल 335 भारतीय डिपोर्ट हो चुके हैं दोस्तों। इनमें 5 फरवरी को 104 और 14 फरवरी को 119 प्रवासी अब तक आ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर देखिए, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है हमारे प्रवासियों के साथ, वो चौंकाने वाला है। और इस समय उसने इसलिए भी इतना ज्यादा चौंका दिया है क्योंकि ये तब हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से वापस भारत लौटे हैं। दोस्तों, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि देश के करीब 18,000 से ज्यादा लोग हैं जिनको भारत वापस भेजा जाएगा अमेरिका की तरफ से, जिनमें करीब 5,000 लोग हरियाणा के हैं और अब तक कुल 335 भारतीय जो है, जैसा मैंने बताया,
डिपोर्ट किए जा चुके हैं। शनिवार रात 11:30 बजे अमेरिकी विमान 116 भारतीयों का दूसरा बैच लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था दोस्तों। और इन एयरपोर्ट पर उतरे जितने भी प्रवासी थे, जो गुजरात जिनको ले जाया गया, बताया गया बाद में कि गुजरात इनको ले जाया गया है, जो भी गुजरात के प्रवासी थे, और वो अंडरग्राउंड हो गए। इस तरीके की खबरें भी सामने आई। ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के बाद हो रहा है, इसलिए सवालों के घेरे में है मोदी जी का दौरा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर एक अंतरराष्ट्रीय जमीन पर खड़े होकर ये कहते हैं कि अडानी से जुड़े सवाल का जवाब हम देने के लिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो व्यक्तिगत मामला है, तो फिर ऐसे मामलों में तो उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि कम से कम प्रतिक्रिया सामने आएगी। या प्रधानमंत्री जी ने कोई तो एक ऐसी बात कही होगी, डोनाल्ड ट्रंप से समझौते में कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ एक आध चीज जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि प्रधानमंत्री जी की मुलाकात जो है वो सफल हो गई है। मगर फिलहाल जो कुछ हो रहा है वो तो चौंकाने वाला है दोस्तों। ये बात आपकी जानकारी में होगी, इससे पहले हमने आपको बताया था कि टैरिफ को लेकर भी सबकी निगाहें थी इस मुलाकात पर। इस दौरे पर टैरिफ को लेकर मुलाकात पर नजरें जो है वो इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि टैरिफ जो अमेरिका लगाता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पहुंचने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से मुखातिब होते हैं, और मीडिया से मुखातिब होते हुए वो ये कहते हैं साफ साफ कि जो देश हम पर जितना टैरिफ लगाएगा हम उस पर उतना टैरिफ लगाएंगे। यानी जैसे को तैसा रूल जो है, हम रेसिप्रोकल टैरिफ जिसको कहा जाता है, कि हम जैसे को तैसा रूल अब लागू करने जा रहे हैं। अब सबने सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत से पहुंच रहे हैं अमेरिका, और हमारे देश की मीडिया कोई कोर कसर नहीं छोड़ती ये बताने में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कहना होता है और सामने वाले देश के राष्ट्रपति उनके लिए कुर्सी लेकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में तो समझा जा रहा था कि शायद हो सकता है मोदी जी की दोस्ती की खातिर ही सही, लेकिन अमेरिका जो है टैरिफ के मामले में भारत के साथ नरमी से पेश आए, लेकिन नहीं हुआ दोस्तों। प्रधानमंत्री जी उनके बाजू में खड़े होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर कहते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश तो एकमात्र भारत है। तो ऐसे में ये तो सही नहीं होगा कि हम पर जो टैरिफ लगाया जा रहा है हम उतना टैरिफ ना लगाए। हम भारत के साथ कुछ ये नहीं करने वाले हैं, ये कुछ भेदभाव जैसा नहीं होगा। भारत हम पर जितना टैरिफ लगाएगा हम उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे, ये वो कहते हुए नजर आए दोस्तों। और अगर टैरिफ कम करना है तो आप एक काम कीजिए, आप कोई व्यापार है अगर खोलना है तो आप अमेरिका में खोल दीजिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बहुत सी बातें कही जा रही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका जाकर ये किया, अमेरिका जाकर वो किया, उनकी बातचीत से ये चीजें हल हो गई, वो चीजें हल हो गई। लेकिन जिस तरह से हमारे नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर लाया जा रहा है, बेशक उन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो जैसा उनके ऊपर आरोप है कि इलीगली वो अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन बाकी के जो इमिग्रेंट्स हैं, बाकी देशों के इमिग्रेंट्स, वो भी तो इलीगली रह रहे थे। लेकिन उन देशों के नागरिकों के साथ इस तरीके का बर्ताव तो नहीं हुआ जिस तरीके से हमारे देश के नागरिकों के साथ हुआ। बाकी के कौन सा ऐसा देश है दोस्तों जिसके नागरिकों को इस तरीके से यूं बेड़ियों में जकड़कर उसके देश में छोड़ा गया है? आप ही बताइए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस काम से भी देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।